भैया दूज खत्म, धनतेरस खत्म। भैया दूज के अगले दिन ही मैं निकल जाऊंगा जॉब के लिए। मैंने ये ठान लिया है, मेरा चैनल भगवान की दुआ से आ जाए या कल आए, अब मैं नौकरी करूंगा। एक दिन तो ऐसा था, मैंने दिवाली में आधी नौकरी करी, आधी में दिवाली में जाके ज्वाइन करी। कमेंट कर रहे हो, ये देखना ये झूठ बोल रहा है, कहीं नौकरी नहीं करेगा। अभी इसका चैनल आ जाएगा 1-2 दिन में, ये नौकरी नहीं करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 11:30 हो रहे हैं और स्वाति सुबह देखो, वेरी गुड। खाना आना पड़ेगा सब, वेरी गुड। आज स्वाति ने क्या बनाया मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार, दूध रखा है तो ये रात को बनाते हैं, तुम दिन में बना रहे, कोई बात नहीं। चने की दाल और घिया और रोटी, वेरी गुड। और स्वाति धो रही है बर्तन। अब मैं स्वाति को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि अब वो लड़की काम करती है, वेरी गुड। पहले नहीं करती थी मैं, नहीं पहले भी करती थी, लेकिन मैं कम दिखाता था। कोई पब्लिक गाली देती थी कि ये स्वाति कुछ करती नहीं, अब करने लग गई तो दिखा रहा हूँ, तो चलो तसल्ली है। तो गाइस, एक गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। कल मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। इंटरव्यू देने के बाद जैसे ही मैं ट्रेन में, मेरे को पता चला। तो गाइज हम लोग आए हैं सामान लेने के लिए, कल है नवरात्रि। ले लो जो लेना। भैया से पूछो, भैया छोले कहाँ है? देखो तो तुम यहीं आके रुक जाती हो, पूरी दुकान है, घूमो फिरो। यही रखे ना कुछ। ये ले छोले, नहीं ये वाले नहीं, सफेद छोले वो भी होंगे। मैं बड़ी करारी से अच्छी सब्जी बनाऊंगी, 2 मिनट में छोले की सब्जी। 2 मिनट में, चलो आज ये भी देखते हैं। एक सामान लेने आई थी मोड़ी, ये देखो कितना सारा सामान भर लिया। बस मैंने सिर्फ एक ये लिया है और एक ये लिया है। अब गोरा होना ना मेरे को। ये ध्रुव के लिए, ये ध्रुव के लिए, और इतना सारा सामान ये नमकीन खाएगी। देखो घाटियाँ भी ले लो ना स्वाति, कल नवरात्रि है तो उनको क्या देने वाली है तुम कन्याओं को? पिछली बार तो बॉक्स दिए थे ना, बहुत चीज़। हाँ, हेयर बैंड भी दे चुकी, क्या दो? ऐसी चीज़ दो जो कन्याओं के काम आए। कलर 2 सामान लेने आई थी पूरी भर गई। पैलेट आता है कलर का ले लो, है? बच्चे कलर कर रहे हैं, ले लो ये सही है। आटा तो हम लेके आ चुके हैं, अब ये किस लिए ले रही हो? ये ले रही हूँ मैं, बता नहीं रही। बता दो ना क्या होगा। ये अगर हम करेंगे, हमारी वीडियो देख के और लोग कर सकते हैं ना। हमारे घर के बगल में कल भंडारा है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से छोटा मोटा सा मैं भी कर दे रही हूँ दाल। क्या क्या कर रही हो? आटा 2 रिफाइंड के पैकेट, 1 नमक। 1 आटा, 2 रिफाइंड और 1 नमक का पैकेट। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 4 चीज़ करो। रिफाइंड 2 है ना, हो गए 4। हाँ तो भंडो। तो अब स्वाति देने, बच्चों को देने के लिए कुछ लेने आई है। क्या लेने आई है स्वाति? देखती हूँ बॉक्स कैसे। ये भी बजट से बाहर है, इसको रख दो बेटा, नेक्स्ट टाइम। मैं अपने उसके लिए, अपने ब्रश के लिए। अभी भी बजट से बाहर रख दो। वो दिखाओ बच्चों को क्या दोगी, पढ़ने वाली चीज़, ऐसी चीज़ दो जो बच्चे काम आए। कलर किट, इसमें कलर किट है, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का आती है, बढ़िया। 10 पैकेट लोगे, 10। तो गाइज अभी शॉपिंग वगैरह करके आई है स्वाति। आपको एक गुड न्यूज देनी थी, मैंने ट्रेन में ही बोला था आपको गुड न्यूज दूंगा। मैं गुड़गांव गया, नोएडा गया, मैंने कम से कम 10 रेस्टोरेंट्स में रिज्यूमे दिए। मैं नाम भी बता देता हूँ साइबर हब में कौन कौन से हैं। पंजाब ग्रिल में दिया मैंने, फर्जी कैफे रेस्टोरेंट का नाम है, वहाँ दिया मैंने। डाउनटाउन था, नए खुल गए यार वहाँ 3-4। तो एक इका करके था, उसमें दिया मैंने 4। एक रोमियो लेन था सेक्टर 62 नोएडा में, वहाँ दिया 5। बुरमा है साइबर हब में, उसमें दिया 6। ओलिव बिस्ट्रो में दिया 7। मतलब 10 रेस्टोरेंट में कम से कम दिए, और 2-3 नाम याद नहीं है, नए थे इसलिए। और अब आप लोग कहोगे कि यार रिज्यूम तो तुमने 5 प्रिंट कराया, 10 जगह कैसे दे दिया। तो 3 से 4 रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने फोटो खींची है, और 2 रेस्टोरेंट के अंदर मैंने उनके HR को, मेरे पे PDF फाइल थी, मैंने उनके HR को ही डायरेक्ट भेज दिया है, तो वहाँ रिज्यूम की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ट्रेन में आया तो मेरे पास 3 जगहों से ऑफर आ चुका है। एक ने बोला कि दशहरे के बाद ज्वाइन करना है, और एक
सेक्टर 62 में जो है वो दिवाली के बाद ज्वाइन करना है, और एक है वो कह रहे हैं आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 जगहों से जो आया है मेरे को, मैं उनमें आपको सिर्फ सैलरी पैकेज बता सकता हूं, मैं रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि इन फ्यूचर मैं उसमें जॉब करने वाला हूं, इस वजह से थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के वजह से बस, नहीं तो। और रेस्टोरेंट वालों का भी नाम मैं नहीं लूंगा, मैंने बता दिया कि मैं इन 10 जगहों में रिज्यूम दे के आया था, बट मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने ज्वाइन किस में किया है। ज्वाइन जब हो जाऊंगा तब आपको धीरे धीरे आने वाले टाइम पे अपने आप बता दूंगा, ठीक है। तो सब्र कीजिए बस। एक जगह से आया मेरे को, वहां से मेरे को बताया कि जितने आप पहले लेते थे, क्योंकि लास्ट जॉब मैंने 2019 या 19, क्योंकि 20 में मार्च में तो लॉकडाउन आ गया था। 19 नवंबर, हाँ। 19 नवंबर ना, 19 नवंबर तारीख थी 28 नवंबर 2019। 28 नवंबर 2019 को मैंने लास्ट जॉब करी थी, उसके बाद नहीं करी। 5 साल होने वाले, नवंबर आने वाला है। तो वो ये कह रहे हैं यार आप 5 साल का गैप हो गया, तो अब आप एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन हो गए, बट हम आपको उतनी सैलरी दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेशर की सैलरी 12,000 चल रही है अभी, हम उतनी सैलरी दे सकते हैं जितनी आप पहले लेते थे। तो ये बात हुई थी मेरी, तो वहां से एक ये है, और जो दूसरा है वहां से मेरे को आया 18,000 का पैकेज। इन्होंने मेरे को बोला आप दशहरे के बाद ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी नवरात्रि करके कल दशहरा करके मैं बता दूंगा आपको कि मैं कब से ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तीनों से कंफर्म करूंगा जहां से मेरे को बढ़िया पैकेज मिलेगा वहां से। तो अभी आ चुका है, और आने वाले अभी दशहरा निपट जाए, दशहरा से पहले पहले मैं कंफर्म कर लूंगा कि कोई बुलाना चाह रहा है और अच्छे पैकेज में, तो वहां पे मैं सीधा फाइनल कर लूंगा। क्या होगा बेटे? हाँ ऐसे बैठ जाओ, वेरी गुड है। तो वहां से मेरे को आया 18,000 का पैकेज, और उन्होंने बोला दशहरे के बाद ज्वाइन करना। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, मैं देख के आया हूँ, साइबर हब में है। ये मैं बता दिया कि साइबर हब में है, तीनों रेस्टोरेंट साइबर हब में है, इतना हिंट दे दिया। क्या बेटे क्या हो गया, क्यों परेशान? आपकी कब से मैंने ज्वाइन करने का। और तीसरा जो है वहां से मेरे को सबसे बेस्ट अभी तक ऑफर मिला है, वो मिला है 22,000 रुपए का, प्लस इंसेंटिव, प्लस वो टिप वगैरह होती है जो भी कस्टमर वगैरह देके जाते हैं, तो वो एक बॉक्स में जमा होता है, वो हर महीने के। नो ध्रुव धन्यवाद। बैठ कर व्लॉग बना रहे ना, वो हर महीने के एंड में काउंट होता है, जितना होता है जितने स्टाफ, जितना भी स्टाफ होता है उसमें वो बट जाता है। तो अराउंड उन्होंने बताया था 5,000 के आसपास आपका इंसेंटिव प्लस वो हो जाएगा टिप। तो 22,000 उन्होंने मेरे को सैलरी पैकेज बताया, तो 22,000 और 5,000 27,000 के आसपास बनेगा। और इन्होंने मेरे को ये बोला कि दिवाली के बाद, क्योंकि अभी जो स्टाफ है ऑलरेडी दिल्ली नोएडा में ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा लोग दिवाली के बाद नौकरी छोड़ के जाते हैं। अच्छा। हाँ बुरा मत मानना भैया, कई लोग छठ मनाने जाते हैं है ना, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी कोई कंपनी देती नहीं है, तो वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, बाद में फिर आगे ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ लोग दिवाली मनाने जाते हैं, और मैंने आज तक कभी छुट्टी के लिए नौकरी नहीं छोड़ी, मैं चला जाता था। एक दिन तो ऐसा था मैंने दिवाली में आधी नौकरी करी, आधी में दिवाली में जाके ज्वाइन करी, मतलब हाफ डे नौकरी करी थी, हाफ डे दिवाली घर में मनाई थी, ऐसा हुआ था। तो मैंने इस बार बोला मैं भैया आप दिवाली के बाद ही ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया है। तो ये तीनों ऑफर है जो गुड न्यूज़ थी, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी तीनों जगह से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कौन सा सोचो करने की, मन में अभी कुछ तो बताया, समझाओ। मेरे मन में तो अभी तक बेस्ट पैकेज दिवाली के बाद वाला है, 22,000 वाला, क्योंकि जो 14,000 वाला बोल रहा है वो ये कह रहा है कि कैशियर की जॉब नहीं है, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। उन्होंने बोला स्टीवर्ड की जॉब है, स्टीवर्ड मतलब वेटर की नौकरी है, और आप वेटर की नौकरी करोगे फिर आने वाले टाइम पे कैप्टन बन जाओगे, फिर मैनेजर बन जाओगे। तो मैंने कहा भैया मेरे को ना कैशियर की जॉब करनी है, ठप्पा मेरे को कैशियर का चाहिए, काम आप चाहे मेरे से बर्तन धुलवा लो मैंने ऐसा बोला, ठप्पा मेरे को जब मेरा ऑफर लेटर चाहिए मेरे को कैशियर का चाहिए। काम तो मैंने सारे करे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब ठप्पा मेरे को कैशियर का चाहिए। लेकिन वो कह रहा है 14,000 देंगे सैलरी, तो 14,000 वाली का मन इरादा है ही नहीं। अब जब 18,000 22,000 वाले पैकेज हैं तो 14,000 क्या है, और 18,000 22,000 वाले में मेरी कैशियर की नौकरी है। 18,000 वाला कह रहा है कि दशहरे के बाद ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने उससे बोल दिया था कि मैं दशहरे के बाद करूंगा,
क्योंकि अभी नवरात्रि का व्रत है, 9वीं कल ही है, मेरे को बना के आनी है 1-2 दिन में। उसके बाद दशहरे के बाद मैं कभी भी ज्वाइन कर लूँगा। तो एक वो है, ये 18,000 वाला है। और जो दिवाली के बाद ज्वाइन करना है तो वो 22,000 है। और मेरा मन है दिवाली के बाद ज्वाइन करने का। अब दिवाली के बाद क्यों? क्योंकि मैंने यार अब दिवाली बना के ज्वाइन करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे दिक्कत में तो चल ही रहे हैं थोड़ी सी और से, लेकिन दिवाली घर में बन जाएगी। क्योंकि अगर मैंने अभी ज्वाइन कर ली तो बहुत सारे फेस्टिवल है बीच में। दिवाली वाले दिन रेस्टोरेंट ना भी ओपन हो, लेकिन ऐसा होता है रेस्टोरेंट के अंदर पूजा होती है दिवाली वाले दिन, और उस दिन सारे उनको आना होता है जो काम करते हैं। तो मेरे को वहाँ पे होना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। ये सीन है। अब बीच में करवा चौथ है। मैं साथ चलूंगी। ऐसा हुआ है कभी कि हम नौकरी करिए कि नहीं? फोन पे हुआ ना है? शादी से पहले हुआ। शादी से पहले हुआ। और क्या, शादी से पहले क्या होता है, स्वाति ने मेरे लिए व्रत रखा था, मैंने भी रखा था। अब जब तक मैं घर नहीं गया, मैं नौकरी करके घर पहुंचा था करवा चौथ, जबकि मेरा तो कोई करवा चौथ का कोई सीन नहीं था शादी से पहले। लेकिन मैं त्योहार मनाने घर पे गया था। मेरी छुट्टी हुई थी कितने बजे, उस दिन मैं जल्दी हाफ डे निकल गया था, लेकिन नौकरी करी थी मैंने। दूसरे कैशियर से बोल दिया था, क्योंकि उसकी वाइफ बिहार में रहती थी, उसने बोला था तो चला जा, तेरे को 2 घंटे का रास्ता है। मेरी 8 बजे छुट्टी हुई थी, 10 बजे मैं घर पे पहुंच गया था। अगले दिन सुबह फिर ड्यूटी। तो ऐसा था। तो मैं ये चाह रहा हूँ, अब तो शादी होगी, अब तो करवा चौथ बाबू के साथ मनाऊंगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि मैं अभी स्वाति को लेके नहीं जा पाऊंगा। समझना मेरी बात को, कभी बाद में फिर रोना धोना करो। रोना धोना तो करेगी। नौकरी गाइस मैं करने वाला हूं, और आप लोग कमेंट कर रहे हो ये देखना ये झूठ बोल रहा है, कहीं नौकरी नहीं करेगा। अभी इसका चैनल आ जाएगा 1-2 दिन में, ये नौकरी नहीं करेगा। मैंने ये ठान लिया है, मेरा चैनल भगवान की दुआ से आ जाए या कल आए, अब मैं नौकरी करूंगा, ये मैंने सोच लिया है। तो मैं चलूंगी ना साथ में। चलोगी? साथ में चलोगी दिवाली के बाद ना। दिवाली के बाद, लेकिन कम से कम 10 दिन पहले नौकरी मैं अकेले जाकर करूंगा। हाँ? सुनो तो, वहां पे जाके सिस्टम बैठाना पड़ेगा ना। वो तो एक बीवी को बाद में लेके आते हैं बेटा। तो मैं ऐसे कर लूंगी ना, तो मैं कहीं और रह लूंगी। कहाँ रह लोगे? सावरी है। गाजियाबाद। हाँ। आरती भाभी कहाँ? ऐसा कर सकते हैं, ये सही है। तो फिर मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा ना कि वहाँ रह के हम देख भी सकते हैं ना घर, मतलब अब मैं यहाँ रहूंगी फिर आप वहाँ कैसे देखोगे, कहीं मेरे पसंद का नहीं दिखा कर तो। हाँ ये भी सही है। तो मैंने ये सोचा है ज्वाइन करने से पहले 1 दिन पहले जाऊंगा। दिवाली खत्म, भैया दूज खत्म, धनतेरस खत्म, भैया दूज के अगले दिन ही मैं निकल जाऊंगा जॉब के लिए। मतलब 1 दिन गैप ले लूंगा बीच में, गाजियाबाद निकल जाऊंगा। उसके बाद जाके ज्वाइन करूंगा। जो 1 दिन होगा उसमें हम फ्लैट वगैरह देखेंगे। तो गाइज दिवाली के बाद मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, और 1 दिन पहले हम जाके वहाँ पे घर देख लेंगे, अगर मिल जाता है तो। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को 1 हफ्ता पहले नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद छुट्टी मिलेगी तब फिर ढूंढेंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को स्वाति से अलग रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। हो सकता है मैं नोएडा में ही शिफ्ट हो जाऊँ और गाजियाबाद, स्वाति गाजियाबाद रहे, नहीं तो मेरी बस की नहीं 1 घंटे सफर करके जाना। मैं आ जाऊंगी आपके पास 1 घंटे डेली। हाँ थोड़ी देर मिलने के लिए। प्यार जो अब मतलब वाइफ हो गई तो मतलब वो प्यार खत्म हो तो गया। मैं आ जाऊंगा, चलो मैं आ जाऊंगा भाभी के पास, ठीक है। तो हम भाभी क्या रहेंगे जब तक घर हमें अपना शिफ्ट नहीं मिल जाता। मैं सोचता हूँ कि जहाँ ऐसा कर लेंगे हम कि दिवाली कुछ दिन पहले ही चल लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे चल के फ्लैट वगैरह, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्या हुआ? देख रहे हो अपना सिस्टम बैठा रही है। और यहाँ मम्मी पापा अकेले रहेंगे? नहीं मम्मी पापा संगे रहेंगी। मम्मी पापा संग रहेंगी, सही बात। और खाना का तो टेंशन है ही नहीं हमें, खाने के लिए हम किसी को लगवा देंगे। है? वो और बाद में देखते हैं ज्वाइन करोगे। हाँ चलो वो तो मैंने भी टाइम दिया। देखो चीड़ा बेटा खा ले, से उठा के खा ले, खाएगा? अरे ऐसे नहीं, इसे आराम से उठा के साइड में रखो, आराम से उठा के। और क्या, दबा दो, दबा। ऐसे करो अभी नहीं आई है उसकी, हट। तो गाइज यही थी गुड न्यूज, बतानी थी आपको कि मैंने, चाहे मेरा चैनल आए चाहे ना आए, अब मैं नौकरी करूंगा।
इसलिए कि अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से आप हमें घर पे ही देख रहे हो, अब देखना हमको सक्सेना को नौकरी करते हुए। पहले आप लोगों ने मेरे को सिर्फ टिकटॉक पे देखा है नौकरी करते हुए, पूरा व्लॉग नहीं देखा। मैं व्लॉग भी बनाऊंगा वहां पे और आपको बहुत मजा आने वाला, नए व्लॉग्स मिलेंगे देखने को। शायद अब मैं भी नोएडा में कुछ ज्वाइन करूँ, कॉलेज या फिर कुछ और भी। वैसे मेरी बीकॉम हो गई है, अब कुछ और भी सोच रही हूँ ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेना। तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन करूँगी। और बहुत से कमेंट ये भी कर रहे हैं कि आपका चैनल ना भी आए तो ध्रुव के चैनल से तो अच्छा आ ही रहा है व्यूज़ वगैरह। बट हमने डिसाइड किया है कि अब थोड़ा बाहर निकल के खुद को चेंज करेंगे, क्योंकि एक होता है कि कब तक आप घर पे ही रहोगे। बेशक पैसे हो कुछ भी हो, पर एक लाइफ का ना वो मतलब क्या आलस था। जो जब ये जॉब करते उनका पेट बिल्कुल भी नहीं था, जैसे घर में रहने का उनका पेट सब बॉडी वॉडी सब। तो इसलिए हम थोड़ी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। और अभी नहीं, 1 महीने से, एक अगले दिवाली के बाद से ना, दिवाली के बाद से 20 दिन बाद हम नोएडा में होंगे। हाँ, ये सोच लो 20 दिन बाद दिवाली है। तो यही गुड न्यूज़ थी आप सबके लिए। और मुझे तो हवा खींच के लेके जा रही है। चलो तो गाइस यही थी गुड न्यूज जो आपको देनी थी। मेरे को पता नहीं, माइक में बोल दे तू। पप्पा 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 मान ना बेटा, तू मेरे से प्यार करता है, लेकिन इतना इतना प्यार। हटाओ ना उसको। अरे यार, अरे कुछ नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ। तो गाइस यही गुड न्यूज थी। अब दिवाली के बाद से हम 100% नौकरी करने वाले हैं। और बस इस व्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। क्योंकि ये परेशान कर रहा, नहीं तो आपको थोड़ा देर और बोर करते हैं। ले बोल दे पापा पापा, देखना।